जय सिंह। सरपंच जी राम राम, आइए आइए पधारिए। सभी पंच, लड़के वाले और गवाहों को भी ले आया हूं मैं। मंजरी बिटिया कहाँ है? बुलाओ उसे। मैं बुलाता हूँ। आप सब पधारो ना, बैठो बैठो। आओ भाई, मैं बुलाता हूँ। बैठ जाओ, बैठो सब बैठो। यहाँ मैं बचपन से मंजरी के साथ रहने के सपने देख रहा हूँ और वो दूसरे गांव के लड़के के साथ नाता जोड़ रही है। अबे शक्ल देख अपनी, वो देख कहाँ हूर की परी। अब तुझे लगता है कि वो तुझसे शादी करेगी? लो जी, आ गई छुट्टी। हाँ हाँ, तो भाई आज की पंचायत जय सिंह की बेटी मंजरी का नाता करवाने के लिए बुलवाई गई है। जय सिंह ने अपनी बेटी मंजरी का नाता हमारे पास के गांव के ही रमेश, इनके बेटे अजय के साथ 1.5 लाख रुपए में तय किया है। भाई बुलाओ बच्चों को। हाँ मैं बुलाता हाँ लाओ। हूँ। लो सरपंच जी, मंजरी आ गई। ये तुम दोनों का ही पहला नाता है, तो सरपंच होने के नाते मैं तुम दोनों को इस प्रथा के नियम बता देता हूँ। इस प्रथा के तहत तुम दोनों आज से पति पत्नी हुए। और अजय, सिर्फ तब तक जब तक मंजरी तुम्हारे साथ खुश है और अपनी मर्जी से तुम्हारे साथ तुम्हारी पत्नी बनकर रहती है। आगे चल के जब भी इसका मन करेगा, ये तुम्हें छोड़कर वापस आके किसी भी मर्द के साथ नाता बना सकती है और उस वक्त तुम्हें इस पर दबाव डालने का कोई हक नहीं होगा, समझे? जी सरपंच जी। तो भाई रमेश, दे दो रकम पंचायत को। जी, ये लीजिए। लो भाई, इसमें से पंचायत का कमीशन काट के बाकी जय सिंह को दे दो। जी सरपंच जी। ये ली। हाँ भाई जय सिंह, अब ये मंजरी का हाथ दे दो अजय के हाथ में। हाँ तो आज से अजय और मंजरी नाता प्रथा के तहत पति पत्नी हुए। तो भाई रमेश, अरे दावत की तैयारी करो। सरपंच जी, आप सबको आना है दावत में। जा बेटा, आज से अपने पति और ससुर का अच्छे से ख्याल रखना। जा अपनी माँ से भी मिल ले। चल बेटा। चल। हाँ ठीक है ठीक है। सरपंच जी, आप नहीं चल रहे? वो कुंवर साहब की पत्नी का देहांत हो गया, तो वहां भी तो जाना है ना? हाँ भाई चलना तो है। एक काम कर, तू चल, मैं आता हूँ। अच्छा सरपंच जी, राम राम, धन्यवाद बहुत बहुत। अरे भाई मेरा कमीशन। कमीशन तो अभी दिया ना सरपंच जी, अभी तो दिया था। अच्छा, अरे भाई वो तो पंचायत का कमीशन था। ओ मेरा कमीशन। देखो जय सिंह, आगे भी तुझे मेरी बहुत जरूरत पड़ेगी, लाखों कमाने हैं ना, तो बस मेरा कमीशन देता जा। चल निकाल। लो जी। हाँ ये हुई ना बात। हाँ खुश रह। सुनो सुनो भी, तुम्हारे पेट का दर्द ना बहुत ही बढ़ता जा रहा है। दवाई लाए कि नहीं? सुनो भी, जी बार बार गिरने से ना बढ़ ना जाएंगे पैसे। दवाई लाए कि नहीं? इतने सारे नोट पहली बार देखे हैं, गिन लेने दे, बहुत सुकून आ रहा है मुझे।
अब भूल गया मैं तेरी दवाई। अभी ला दूंगा, एक दिन मैंने दे तेरी है। माँ बापू गए? मैं आपसे एक बात बोलूं? जी कहिए। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में आपसे खूबसूरत लड़की नहीं देखी। बाबूजी आपकी चाय। वाह बहू, बहुत ही बढ़िया चाय बनाई। अच्छा बाबूजी खाने में क्या बनाऊं? अरे बहू, खाने में क्या बनाना, अब थारा घर है, जो मन में आवे वो बना ले। और खाना बनाने में कोई दिक्कत आ रही हो तो बैठा आ जा, इससे पूछ लेना। आज तक वही बनाता है। जी बाबूजी। अच्छा बाबूजी चलें? अरे कहाँ चले भाई? अरे दुकान नहीं खुलनी के? अरे दुकान हम खोल लेंगे, तू यही रहे। तेरी नई नई शादी हुई है, ला चाबी हमारे को दे। ये क्या कर रहे हैं आप? अरे अपनी बीवी से प्यार कर रहा हूँ। अभी हटिए, अभी मुझे खाना बनाना है। तुम इसकी फिक्र मत करो, खाना मैं बनवा दूंगा। अरे चलिए खाना खा लीजिए।
पापा ने खाया क्या? नहीं, बाबूजी ने भी सुबह से कुछ नहीं खाया और आपने भी नहीं खाया। अब दोनों ही उदास लग रहे हो, कोई बात है क्या? मंजरी, दरअसल बात ऐसी है कि आज से 10 साल पहले इसी दिन माँ मुझे और बाबूजी को इस घर को छोड़कर चली गई थी और अगले ही दिन उन्होंने किसी और से नाता जोड़ लिया। घर में पैसों की तंगी थी, इसलिए माँ ने बाबूजी और मुझे छोड़ दिया। बाबूजी ने बहुत कोशिश की उन्हें मनाने की, लेकिन वो रुकी ही नहीं। और तो और उन्होंने ये भी नहीं सोचा कि उनके जाने के बाद मेरा क्या होगा। तुम तो मुझे ऐसे कभी छोड़ के नहीं जाओगी ना? मुझसे नाता तो नहीं तोड़ोगी? वादा करो मुझसे, वादा करो। मैं आपसे वादा करती हूँ, मैं आपको कभी नहीं छोड़ के जाऊंगी। आप मुझसे ऐसे ही प्यार करते रहना। लो सरपंच। हाँ जी, हाँ हाँ। देख भाई जयसिंह, वो 3 लाख देने को तैयार है, पर तू ना 5 लाख से कम में मत मानना, समझ गया? 5 लाख रुपए? इतने पैसे देगा वो? अरे देगा, देगा क्यों नहीं? अरे जब से उसने तेरी छोरी को देखा है ना, दीवाना हो गया है वो। आता ही होगा। और सुन, मेरे कमीशन को मत भूल जाना। ना ना, आपके कमीशन को कैसे भूल सकता हूँ मैं, वो तो मिल जाएगा। राम राम सरपंच जी। अरे राम राम भाई, यार राम राम। आजा आजा। हाँ बैठ। मैं चाय लेकर। नहीं नहीं चाचा, चाय रहने दो। हाँ तो भाई जयसिंह, सुधीर बाबू तुम्हारी बेटी मंजरी के साथ नाता करना चाहते हैं और उसके बदले में वो 3 लाख रुपए देने को तैयार है। अब तुम बताओ, तुम अपनी बेटी मंजरी का नाता सुधीर बाबू के साथ करने को तैयार हो? ना सरपंच जी, अब देखो, अगर मैं अजय से उसका नाता तोड़वाता हूँ तो उसे मुआवजा देना पड़ेगा। हाँ। और फिर पंचायत का कमीशन भी बन जाएगा, है ना? तो कोई फायदा ना है। तो कितना चाहिए आपको काका? कम से कम 5 लाख तो फिर होना ही चाहिए ना। हाँ। ठीक है, मैं तैयार हूं, लेकिन मेरी एक शर्त। शर्त? कैसी शर्त? देखो काका, अगर मंजरी का नाता मुझसे टूटता है किसी भी वजह से, तो मुझे मुआवजे के 7 लाख रुपए चाहिए। नहीं, अगर आपको मंजूर नहीं है तो कोई बात नहीं, चलता हूं। बैठो बैठो। बैठो बैठो। चलो ठीक है, मंजूर है मुझे। ये हुई ना बात। 50,000 एडवांस है। अब चाचा आप जल्दी से मंजरी को उसके ससुराल से बुला लीजिए। हाँ, मैं आज ही चला जाता हूँ। ठीक है, चलिए, नमस्ते। ठीक है नमस्ते नमस्ते। एक बात तो है जयसिंह, थारी बेटी है बड़ी बूढ़ी, 1 महीने में पूरा घर संभाल लिया। ऐसी बहू बड़े नसीब वालों को मिले। जी जी, वो तो है। आप ऐसे मुंह मत लटकाओ, मुझे बुरा लगता है। देखिए, जाना तो मैं भी नहीं चाहती, लेकिन अगर नहीं गई तो अम्मा का दिल दुखेगा ना। और फिर बस 1-2 दिन की तो बात है, फिर आप आ जाना ना मुझे लेने। मंजरी, पता नहीं, मुझे बहुत घबराहट हो रही और ना मुझे बहुत डर भी लग रहा है। लेकिन आप फिक्र मत करो, मैं आपको कभी छोड़ के नहीं जाऊंगी, जरूर वापस आऊंगी।
अरे बहू, अरे जयसिंह जी थारा कब से इंतजार कर रहे हैं, जल्दी आ जाओ। लो आ गई। अच्छा रमेश जी, चलते हैं, धन्यवाद। हाँ? राम राम। राम राम। आजा मंजरी बेटा, चल आजा। कैसी है तू? मैं ठीक हूँ अम्मा, तुम कैसी हो? और तुम्हारा पेट दर्द ठीक हुआ कि नहीं? अरे महाराज जे पेट दर्द ना हमारे साथ ही ऊपर जाएगा। तू तू आना। काका। सुधीर बाबू आप? अरे मंजरी, तू आ गई? कैसी है? मैं ठीक हूँ। वैसे आज तुम पहले से भी ज्यादा खूबसूरत लग रही हो। काका, कल ही पंचायत बुलवा लो। हाँ हाँ, बुलवा लेते हैं। आप आओ ना मेरे साथ सुधीर बाबू, बाहर आओ, जरा कुछ जरूरी बात कर। इसको खिलाओ नाश्ता पानी दो उसको। आओ। बापू, वो सुधीर जी किस पंचायत के बारे में बात कर रहे थे? वो सुधीर बाबू से मैंने सारा नाता पक्का कर दिया। क्या? नाता जोड़ दिया? ऐसे कैसे? मैं तो अजय की पत्नी हूँ ना, मेरा नाता तो उनसे जुड़ा है। हाँ तो तोड़ देंगे, उसमें कौन सी बड़ी बात है। ऐसे कैसे तोड़ देंगे बापू? नहीं, मैं जैसे नाता नहीं तोड़ूंगी। अरे बावली मत बन, नात प्रथा में तो ये होता ही रहता है, एक से नाता तोड़ो, दूसरे से नाता जोड़ लो। और फिर सुधीर बाबू 5 लाख रुपए दे रहे हैं, पूरे 5 लाख। 5 लाख दे या 50 लाख, मैं अजय से नाता नहीं तोड़ूंगी बस। अरे पागल मत बन, अभी तू पहले ही नाते में अपना दिल लगा बैठी है, दया समझा ना इसे। तू ना दिल पे ना ले ज्यादा और बात मान जा। हाँ, आप लोग पैसों के लालच में अंधे हो गए हो। मैं अजय से नाता नहीं तोड़ूंगी। कल सुबह होते मैं यहाँ से चली जाऊंगी और दोबारा कभी वापस नहीं आऊंगी। अच्छा ठीक है बेटा, तू चले जाना। तू सुबह क्यों जाती है, तू अभी चली जा। लेकिन कम से कम मेरे से ये तो पूछ ले कि मैं ये सब क्यों कर रहा हूँ। वो तेरी माँ के पेट में दर्द रहता है ना, मैं इसे शहर ले गया था डॉक्टर के पास, पेट में कैंसर बताया इसके। ऑपरेशन नहीं होगा तो मर जाएगी ये। ऑपरेशन के अब 10 लाख रुपए बोले हैं, अब मैं कहाँ से लाऊंगा 10 लाख, बता तू। यही चाह रहा है हमारे पास, पर तुझे तो बेटा उसके साथ रहना है ना, अजय के साथ। तो कोई बात नहीं, ठीक है, मर जाएगी, कोई बात नहीं। बापू, आपने इतनी बड़ी बात मुझसे छुपाई। अम्मा, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। बापू, मैं अजय से बात करूंगी। आप मुझे अपना फोन दो, मैं अभी बात करती हूँ। ना बेटा ना, कोई इंतजाम नहीं कर सकते, वो सब बात कर ली मैंने उनसे। बस वो तो अब तेरे को मनाने आएंगे, बस पैसा वैसा कोई नहीं देंगे वो। मंजरी, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? तुम मुझसे नाता तोड़ना चाहती हो? क्यों? नहीं अजय, ऐसा नहीं है। मैं तुमसे नाता नहीं तोड़ूंगी। क्या हो रहा है जयसिंह जी? बस रमेश जी, मजबूरी है। कैसी मजबूरी? आप मंजरी से ही पूछें। बोलो मंजरी, ऐसे भी क्या मजबूरी आ गई कि तुम मुझे छोड़ना चाहती हो? बोलो, चुप क्यों? डॉक्टर ने बोला है कि अम्मा को कैंसर है। उनके इलाज के लिए 10 लाख रुपए की जरूरत है। अजय, तुम अम्मा के इलाज के लिए पैसे दोगे ना? हाँ? जयसिंह जी, 1-2 लाख की बात होती तो हम कहीं से भी कैसे भी करके कर देते, लेकिन 10 लाख का इंतजाम तो ना हो पाएगा। कोई बैठ के दूसरा रास्ता निकाल लेना। रमेश जी, कोई दूसरा रास्ता है ही नहीं, सब कुछ करके देख लिया। यही एक चारा है कि सुधीर बाबू से इसका नाता हो जाए तो वो 5 लाख रुपए दे रहे हैं।
बाद में एक बार नाता हो जाएगा तो फिर 5 लाख मैं उनसे उधार ले लूंगा, इसकी जान तो बच जाएगी। ठीक है, जैसे आपको उचित लगे, बस कैसे भी करके भाभी की तबीयत ठीक हो जाए, और जब भी पंचायत बैठे तो बुलवा लेना, आ जाएंगे। बेटा चल आ जा। आज की ये पंचायत सुधीर और मंजरी के नाते के लिए बुलाई गई है। मंजरी ने अपनी मर्जी से अपने पुराने पति अजय को छोड़कर सुधीर के साथ नाता बनाने का फैसला किया है। झूठ है ये सब। अपनी मर्जी से नहीं बल्कि जबरदस्ती से नाता तोड़ा गया है। बकवास बंद कर, चुप रह। अगर तुझे लगता है कि मंजरी के साथ जबरदस्ती हुई है तो उसी से पूछ लेते हैं। मंजरी बेटा, तुम बताओ पंचायत को। बोलो मंजली, बोलो कि तुम मुझसे प्यार करती हो। अरे बावला हो गया क्या? चुप रहेगा तू? बताओ मंजरी। जी, मैं अपनी मर्जी से अजय से नाता तोड़ रही हूँ और सुधीर जी से नाता जोड़ना चाहती हूँ। सुन लिया तूने? अब बैठ जा। बकवास, ये सब प्रथा, ये पंचायत, ये सब बकवास, और मैं इन सबको नहीं मानता। बकवास बंद कर। तू जानता है क्या प्रथा के बारे में? ये प्रथा औरतों के हित के लिए ही बनाई गई थी, क्योंकि हमारे धर्म में शादी का रिवाज तो है लेकिन तलाक का नहीं, और जिसका फायदा उठाकर कुछ लोग अपनी औरतों पर जुल्म करते हैं और औरतों को वो जुल्म बर्दाश्त करना पड़ता है। इसलिए हमारे समाज के पूर्वजों ने औरतों की समस्या को समझा और ये प्रथा बनाई ताकि औरतों पर जो जुल्म हो रहा है वो रुक सके और औरतें अपनी मर्जी से अपने पसंद के किसी भी मर्द के साथ नाता बना सके। और तू ये जो कर रहा है ये हमारी प्रथा के खिलाफ है। तू जानबूझकर मंजरी पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है। मुझे कुछ नहीं सुनना। मैं अपनी बीवी को नहीं छोड़ने वाला। रमेश, समझाओ इसको, वरना 2 मिनट में इसका गुस्सा शांत कर देंगे। अरे कल का ये लड़का हमारे पंचायत को चुनौती दे रहा है। बेटा भगवान के लिए चुप हो जाना, बैठ जाना बेटा। नहीं बैठना मुझे। जा रहा हूं मैं। तो भाइयों, सुधीर जयसिंह को इस नाते के लिए 5 लाख रुपया देगा, लेकिन हाँ, इसमें एक शर्त भी है। अगर किसी भी कारण से मंजरी सुधीर को छोड़ती है, उससे नाता तोड़ती है, तो जयसिंह को सुधीर को 7 लाख रुपए वापस करने पड़ेंगे। और यह बात जयसिंह को मंजूर है। तो सुधीर, नाते के पैसे दो। जी। ये 2 लाख, ये 2 लाख और एक 5। इसमें से पंचायत का कमीशन काट लो। जी परसों। और भाई रमेश, तुझे कितना हर्जाना चाहिए? सरपंच जी, 1.5 लाख रुपए तो जयसिंह को दिया था और बाकी के 1 लाख रुपए दावत में और मंजरी के गहने कपड़ों में खर्च हो गए। कुल मिलाकर 2.5 लाख रुपए का मुआवजा बैठ रहा हमारा। अरे भाई, लेकिन 1 महीने तक मंजरी ने तेरी और तेरी बेटी की सेवा भी तो की है ना? हाँ, तो उसका भी कम से कम 50,000 रुपए तो बनता ही है। तो इस हिसाब से तेरा मुआवजा बनता है सिर्फ 2 लाख रुपए। मंजूर है? ठीक है। ले। जय सिंह, ये तुम्हारी रकम, मंजरी बेटी को ले आओ और सुधीर के हाथ में उसका हाथ दे दो। हाँ बिल्कुल। अरे भाई, जब तेरी बीवी ने भरी पंचायत में सबके सामने कह दिया है कि वो अपनी मर्जी से तुझे छोड़कर किसी और के साथ नाता कर रही है,
तो पुलिस किस बिना पर एक्शन लेगी? हाँ सर, उसने ऐसा बोला है, लेकिन आप समझ नहीं रहे, उसकी ना कोई मजबूरी है। अब ये उसकी मजबूरी है या फिर कुछ और, हम लोग कुछ नहीं जानते। हम तो सिर्फ इतना जानते हैं कि वो अपनी मर्जी से जिसके साथ चाहे जहाँ चाहे रह सकती है। तू या फिर कोई और उसके साथ किसी तरह की कोई जोर जबरदस्ती नहीं कर सकते, ना कानून के हिसाब से और ना उस प्रथा के हिसाब से। हाँ, उल्टा अगर उसने तेरे खिलाफ गवाही दे दी तो तू जरूर मुसीबत में पड़ सकता है। ये क्या कर रहे हैं आप? नहीं, पति से ऐसे बात नहीं करते, पाप लगता है। आपने दारू पी है? हाँ, और अब सुहाग रात मनाना है। मंजरी, मंजरी, अजय, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अगर जगदीश जी ने देख लिया तो गजब हो जाएगा। मंजरी, तुम तो कहती थी कि तुम मुझसे कभी नाता नहीं तोड़ोगी, फिर तुमने ऐसा क्यों किया? बस करो अजय, तुम जानते हो मेरी मजबूरी थी, अम्मा की जिंदगी का सवाल था। मुझे कुछ नहीं पता, तुम हमारे साथ चल रही हो क्योंकि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। मैं कहीं नहीं जा रही अजय, तुम जाओ यहाँ से और चाहो तो किसी और के साथ नाता जोड़ लो। सुधीर जी आगे, अब क्या होगा? अजय, तुम जाओ यहाँ से, तुम निकलो यहाँ से, निकलो, जाओ, तुम जाओ यहाँ से। विजय, तू यहाँ क्या कर रहा है? हाँ? तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तू मेरे घर तक आ गया? हाँ? मैं सिर्फ बात करने आया था। बात करने आया था? बीवी है मेरी। राम राम कुंवर साहब। राम राम सरपंच, कैसे हो? मैं तो ठीक हूँ कुंवर साहब, आप बताइए आप कैसे हो? देखो सरपंच, तुमको तो पता ही है, हमारी पत्नी को गुजरे 2 महीने हो गए और बच्चे दोनों हमारे दिल्ली में हैं, अपनी अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, तो बाकी रहे हम अकेले। तो सरपंच बात ऐसी है कि हमें अकेले रहने की आदत नहीं है, तो भाई तुम्हारे वहाँ तो नाता प्रथा चलती है, कोई ढंग की लड़की ढूंढो हमारे लिए। अरे कुंवर साहब, आपने बोल दिया और बस समझो हो गया। आप आओ कभी हमारे गांव में, 2-4 लड़कियां दिखा देता हूँ आपको। देखो सरपंच, पैसों की चिंता बिल्कुल मत करना, लड़की ऐसी होनी चाहिए जो दिखने में हमारे बराबरी की लगे, किसी गहरे गहरे से नाता नहीं करेंगे हम। बस आप आ जाओ, ऐसी लड़की दिखाऊंगा ना कि आप देखते बाबले हो जाओगे। ठीक है, आता हूँ तुम्हारे गांव 2-4 दिन में। राम राम। राम राम।
आपसे वादा करती हूँ, मैं आपको कभी नहीं छोड़ के जाऊंगी। ये बापू आप? अरे तुझसे ऐसे ही मिलने चला आया, क्यों नहीं आ सकता? हाँ, अंदर आइए। सुधीर बाबू कहाँ? वो बाहर है अभी। अच्छा चल, उनसे बाद में मिल लेंगे। मैं तो तुझसे मिलने आया था। तो खुश है ना यहाँ पे? अरे ये क्या है? ये सब चोट के निशान है। अरे वो मारता है तेरे को? अरे तू यहाँ पड़ी क्यों है? तू सबको छोड़ के चली क्यों नहीं आई? अरे काका नमस्ते। कब आए? तेरी इतनी हिम्मत हो गई, मेरी बेटी पर हाथ उठाता है तू? हाँ? इसीलिए नाता कराया था तेरा? दामाद पर हाथ नहीं उठाते काका। और इतना परेशान क्यों हो रहा है? हाँ? अरे पति पत्नी के बीच में सब होते रहता है। होता होगा, मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा, समझा? चल मंजरी। अब तू 7 लाख याद है ना काका? 7 लाख देने होंगे। कहां से लाओगे इतने पैसे? और जब इसे रो धोकर मेरे ही पास आना है तो यहीं छोड़ जाओ। 7 लाख रुपए में तेरे मुंह पे मारूंगा, कहीं से भी लाऊं, लेकिन इसे तेरे पास नहीं छोड़ूंगा, समझा? चल। देखो तो क्या हालत कर दी मारे लाड़े सर की। जरा भी दया ना आए उस निर्दयी को। तू चिंता मत कर मंजरी, हाँ? मैं उससे तेरा नाता ही तोड़वा दूंगा। मैंने तेरी बड़ी अच्छी जगह नाते की बात चलाई है। अगर वो बात बन गई ना तो मैं वो सुधीर के मुंह पे उसका पैसा मार दूंगा। बापू, मुझे अजय के साथ रहना है, मुझे नहीं जोड़ना किसी और से नाता। अरे फिर से अजय का भूत सवार हो गया। अरे उसका बाप उसके लिए लड़की ढूंढ रहा है, वो तुझे नहीं अपनाएगा। और फिर मैं तेरी बात कुंवर साहब से चला रहा हूँ। बात बन गई ना तो रानी बन के रहेगी वहाँ पे। मुझे नहीं बनना रानी वानी, मुझे सिर्फ अजय के साथ रहना है। अरे पागल ना बन, है? चल मान लिया कि वो तुझे अपना भी लेगा, पर वो सुधीर के मुंह पर उसके 7 लाख रुपए कहाँ से मारेगा? और फिर तेरी माँ का इलाज भी तो करवाना है, वो सब कैसे होगा? अरे सिर्फ कुंवर साहब ही हैं जो ये सब कर सकते हैं। सुधीर का पैसा भी उसके मुंह पे मारा जा सकता है और तेरी अम्मा का ऑपरेशन भी हो जाएगा। बात को समझा कर, हैं? अजय का भूत उतार अपने सर से। चल शक्ल ठीक कर, दुआ कर कि कुंवर साहब को तू पसंद आ जाए। चल रोना धोना बंद कर, मैं आता हूँ। बेटा ऐसे रोते नहीं, रोना बंद कर। बेटा शांत हो जा बस। आजा बेटी आजा। कुंवर जी ये है हमारी छोरी मंजरी। कुंवर साहब कैसी लगी आपको मंजरी? हमें मंजरी पसंद है। जैसा सुना था उससे बढ़कर है मंजरी। तो ठीक है फिर, ये लो जय सिंह 1 लाख नाते का एडवांस। और सरपंच जी अगले हफ्ते पंचायत बुला लो। हाँ जी कुंवर साहब। जय राम जी की। जय राम जी। चलिए। हेलो हेलो अजय, मंजरी, तुम? मुझे तुमसे मिलना है अभी। मिलना तो हमें भी है तुमसे। तुम एक काम करो,
तुम अपने घर के बाहर वाले मैदान पे हमें 10 मिनट के अंदर मिलो। ठीक है, मैं आती हूँ। किससे बात कर रही थी? अजय से? हाँ? इतना समझाया तुझे, लेकिन तेरी बात समझ में आ नहीं रही है। हाँ, अजय से बात करी थी और अब मिलने भी जा रही हूँ मैं उससे। पागल हो गई है? कुंवर साहब को पता चलेगा तो कितने नाराज होंगे। मुझे कुछ नहीं सुनना बापू, मैं अजय से मिलने जा रही हूँ, मतलब जा रही हूँ। और हाँ, भाग नहीं जाऊंगी उसके साथ, बस आखिरी बार मिलने जा रही हूँ। सरपंच जी, आप इस वक्त? अरे कुछ बात करनी थी तेरे से। हाँ बोलिए। देख भाई जय सिंह, एक तो सुधीर ने अपने पैसों के लिए आफत मचा रखी है, और इधर इस मंजरी के चाल चलन मुझे कोई ठीक ना लग रहे। इससे पहले कि कुछ ऊंच नीच हो जाए, मंजरी और कुंवर साहब का नाता करवा देते हैं। देख, मैं तो कहता हूँ कि कल ही पंचायत बुला लेते हैं। हाँ, कल ही बुला लो। ठीक है, तो मैं कुंवर साहब को फोन कर देता हूँ, और हाँ, तू नाते की तैयारी कर। हाँ ठीक है। बॉडी बुरी तरीके से कट गई है, लगता है मरे हुए 5-6 घंटे हो गए। इसके घर वालों को खबर की? मंजरी! 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 जाने दो, जाने दो, मेरी बेटी के पास जाने दो। मैं हाथ जोड़ती हूँ, मेरी बेटी के पास जाने दो। अरे लाड़े सर के पास जाने दो। तो जयसिंह जी बताइए, हमें हुआ क्या था? साहब, कल रात को मंजरी बहुत जिद कर रही थी अपने पहले पति अजय से मिलने के लिए। मैंने बहुत मना किया उसको, कल मान ही नहीं रही थी। फिर मैं गुस्से में आ गया, मैं तो जाकर सो गया। और सुबह पता चला कि मंजरी ही नहीं रही। आपने कहा कि वो अपने पहले पति से मिलने गई, मतलब? इंस्पेक्टर साहब, आप तो जानते ही हैं कि हमारे समाज में नाता प्रथा का रिवाज है, तो इसी रिवाज के तहत पहले मंजरी की शादी अजय के साथ हुई थी। फिर उसने अजय से रिश्ता तोड़ के वो सुधीर के साथ नाता जोड़ लिया था। लेकिन उसने अजय को छोड़ा क्यों? मेरी वजह से साहब। मैंने उसे कहा कि सुधीर ज्यादा पैसे दे रहा है तो अजय से नाता तोड़ ले और सुधीर से नाता जोड़ ले। उसका मतलब मंजरी अभी सुधीर के साथ रहती थी? नहीं साहब, सुधीर तो उसे बहुत मारता था, इसलिए मैं उसे वापस घर ले आया था। मैंने उसका नाता कुंवर साहब से जोड़ दिया था। आज दोनों का नाता जोड़ना था, आज तो उसकी अर्थी उठेगी। सर, मैंने नहीं मारा मंजरी को। दरअसल सुबह होते ही ना हम सबसे पहले पुलिस स्टेशन आने वाले थे, यही प्लान था हमारा। कल रात जब वो मुझसे मिलने आई थी। अच्छा, मंजरी, तुम रो क्यों रही हो मंजरी? तुम्हें तो खुश होना चाहिए ना, कल तुम कुंवर साहब की बीवी बन जाओगी। मुझे नहीं बनना कुंवर साहब की बीवी अजय, मुझे तुम्हारे साथ अपनी जिंदगी बितानी है। तो फिर तुम उनसे नाता क्यों जोड़ रही हो? तुम जानते हो ना अजय, अम्मा के इलाज के बारे में। अरे किस बात का इलाज? तुम्हारे बाबूजी ने झूठ बोला था, कोई कैंसर वैंसर नहीं है तुम्हारी माँ को। उन्होंने झूठ इसलिए बोला ताकि वो तुम्हारा मुझसे नाता तोड़वा के उस सुधीर से जोड़ सके। तुम सच कह रहे हो अजय? तुम्हारे सर की कसम मंजरी, मैंने खुद अपने कानों से सुना था वो सरपंच और तुम्हारे बाबूजी को बात करते हुए। अगर ऐसा है तो मैं कभी उस घर में दोबारा वापस नहीं जाऊंगी। तुम मुझे अपने साथ ले चलो अजय। नहीं मंजरी, अभी हालात बदल गए हैं। अगर कुंवर साहब को पता चला ना कि मैं तुम्हें भगा कर ले गया हूँ, तो वो पंचायत के लोग और कुंवर साहब मुझे और तुम्हें जान से मार देंगे।
कोई तो रास्ता होगा ना अजय इस मुसीबत से बचने का। इस मुसीबत से ना अब पुलिस ही हमें निकाल सकती है, लेकिन अभी अभी बहुत रात हो गई है। हम सुबह होते ही ना पुलिस के पास चलेंगे। तुम अभी घर चली जाओ और सुबह होते ही थाने पहुंच जाना। मैं भी तुम्हें वहीं मिलूंगा। चली जाऊंगी, इतने दिनों बाद मिली हूँ, थोड़ी देर तो अपने साथ रह लेने दो। और फिर थोड़ी देर बाद मैं अपने गांव की तरफ चला गया और वो अपनी गांव की तरफ चली आई। और फिर सुबह मुझे पता लगा कि मंजरी का खून हो गया। मैं सच कह रहा हूँ सर, मैंने नहीं मारा मंजरी को। तुमने कहा कि पंचायत और कुंवर साहब तुम्हें मार देते हैं, लेकिन पंचायत को तो तुम्हारी मदद करनी चाहिए थी। उस सरपंच की वजह से, वो भी जय सिंह की तरह एक नंबर का लालची है। तो वही है जो सबसे पहले सुधीर का नाता लेके आया था मंजरी के लिए, और अब कुंवर साहब का लेके आया, क्योंकि दोनों से उसने एक मोटी रकम खाई है। और सर मंजरी ही नहीं, गांव की और भी लड़कियां हैं जिनकी जिंदगी सरपंच ने बर्बाद करी सिर्फ चंद पैसों के लिए। ये सच है साहब, मुझे मंजरी और जयसिंह पर बहुत गुस्सा आया था, लेकिन मुझे जैसे ही पता चला कि मंजरी का नाता वो कुंवर साहब के साथ तय हुआ तो मैं शांत हो गया साहब, क्योंकि कुंवर साहब का सामना करने की ना मुझ में हिम्मत है और ना ही ताकत। और फिर उस रात मैं अपने दोस्तों के साथ पूरी रात दारू पी रहा था, मंजरी के गम में। अगर आपको चाहिए तो पता लगा सकते हैं आप। ये क्या बोल रहे हो इंस्पेक्टर? तुम हम पर इल्जाम लगा रहे हो? हम सिर्फ अपना काम कर रहे हैं। लेकिन इंस्पेक्टर, हम मंजरी को क्यों मारेंगे? आज हमारा उसके साथ नाता होने वाला था। इसी वजह से, क्योंकि मंजरी से आपका नाम जुड़ चुका था। जब आपको पता चला कि वो किसी और को चाहती है तो आपको गुस्सा आया होगा, और आपकी बदनामी ना हो इस वजह से आपने उसे मार दिया या मरवा दिया। देखो इंस्पेक्टर, ना हमने मंजरी का खून किया है और ना ही करवाया है, बल्कि कल रात को हम यहाँ थे ही नहीं, शहर गए हुए थे हमारी फैक्ट्री के काम से। आज सवेरे ही लौटे। चाहो तो छानबीन कर लो। और देखो इंस्पेक्टर, आइंदा से बिना किसी सबूत के हमारे ऊपर इल्जाम मत लगाना, ठीक है? ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट कब तक आएगी? सर आज शाम तक आ जाएगी। अरे दया, कहाँ जा रही है? जा रही हूँ मैं थारे को छोड़कर, थारे से सारा नाता तोड़कर। क्या बात कर रही है? अरे बावली हो गई है। इस उम्र में तेरे से कौन नाता जोड़ेगा जो तुम मुझसे नाता तोड़ के जा रही है? किसी से नाता ना जोड़ना मारे को, मारे मायके में जाके रह लूंगी। तारी जे लालच के चलते ना हमारी मंजरी की जान चली गई। सब कुछ पता चला? पता चला है कि मंजरी की मौत गला घुटने की वजह से हुई थी। वैसे आपके एक कान की बाली कहाँ है? कहीं गिर गई होगी। अच्छा, ये रही आपके कान की बाली, और ये हमें मंजरी की मुट्ठी में मिली है। जब उसकी लाश हमें मिली थी तब बॉडी पूरी तरीके से अकड़ चुकी थी, इसलिए तब हमारी निगाह इस पर नहीं पड़ी। लेकिन जब डॉक्टर ने पोस्टमार्टम किया तो ये हमें मिली, और अब तो ये भी कंफर्म हो गया कि ये आप ही की है। तो बताओ, क्यों मारा अपनी बेटी को? सखी बेटी का गला घोट दिया, मार डाला। मैं क्या करता, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अगर वो अजय के साथ भाग जाती तो कुंवर साहब मेरी जान ले लेते, इसलिए मैं सरपंच के जाने के बाद उसे ढूंढने निकला था। मिलाया अजय से? हो गई थारे को तसल्ली? चल अब घर चल, कल सुबह ही तेरा नाता मैं कुंवर साहब से करवा देता हूँ। मुझे नहीं करना किसी से नाता। मैं जान गई हूँ कि अम्मा की बीमारी के बारे में जो भी तुमने कुछ मुझसे बोला था ना, सब झूठ है। अब मैं सिर्फ अजय के साथ रहूंगी। कल मैं सबसे पंचायत में कह दूंगी कि मुझे कुंवर साहब से नाता नहीं करना है।
बावली हो गई है। कुंवर साहब हम सबको मरवा देंगे। ऐसे कैसे जान से मार देंगे? हाँ, कानून नाम की भी कोई चीज होती है। और वैसे भी कल सुबह होते ही मैं और अजय तुम्हारे खिलाफ पुलिस थाने में रिपोर्ट लिखवाने जाएंगे कि कैसे तुमने मुझे झूठ बोलकर गुमराह किया। अब तुम्हें सजा पुलिस ही देगी। हमारी रिपोर्ट लिखाएगी? अपने बापू को सजा दिलवाएगी तू? कैसा बाप, हाँ, जो अपनी बेटी को पैसों के लालच में बेच रहे? तो ऐसे बाप पे तुम्हें सजा तो मैं दिलवा के रहूंगी। इसीलिए मैं वापस आकर चुपचाप सो गया। अगर वो भाग जाती तो कुंवर साहब मेरी जान ले लेते या मुझे जेल में सड़वाते, इसलिए मैंने उसे मार दिया। औरतों की आजादी और उनके हक के लिए ये प्रथा बनाई गई थी, लेकिन तेरे और उस सरपंच जैसे लालची लोगों ने इसे पैसा कमाने का जरिया बना लिया। तेरे साथ साथ वो सरपंच भी जाएगा जेल। ले चलो इसे। नैना, नैना, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूं। देखो, तुम्हारी फेवरेट जलेबी। थैंक यू पापा। अब जल्दी से खा लो। जब तुम्हारी माँ ने देख लिया ना तो आफत मचा के रख देगी। बोले कि बाहर की चीज घर में क्यों ले आया। जल्दी खाओ। हाँ, लगता है नैना सच में नाराज हो गई। नैना, नैना दरवाजा खोलना। अच्छा बाबा सॉरी। एंजल क्या हुआ बेटा? आंटी जी देखो ना, नैना दरवाजा नहीं खोल रही है, नाराज है मुझसे। अरे नैना, नैना बेटा दरवाजा खोलो। देखो बाहर कौन आया है। डोगरा अंकल आए हैं तुमसे मिलने के लिए। आओ बाहर। आप? अंकल, मैं अंदर जाऊं? हाँ, जाओ जाओ। देखा, देखा तुमने कैसे कपड़े पहने हुए हैं इसने। अरे तो अच्छा हुआ कि अपनी नैना पर इसका रंग नहीं चढ़ा। आप भी ना कैसी बातें करते हो। अरे आजकल बच्चे ऐसे ही कपड़े पहनते हैं। छोड़िए से। पर आप बताइए, आप अंदर क्या कर रहे थे? अरे आपको पता भी आपके दोस्त आए हुए, कब से आपकी वेट कर रहे हैं। अरे हाँ, डोगरा आने वाला था। आ गया क्या? हाँ हाँ, चलिए आइए आइए। अरे सॉरी यार डोगरा, टेंशन में मैं भूल ही गया था कि तू आने वाला है। भाई साहब, आप लोग चाय पीते पीते बातें कीजिए, मैं जरा काम निपटा कर आती हूँ। हाँ, अच्छी बात है। अरे भाई, अब किस बात का टेंशन है तुझे? अरे नसीब का बड़ा धनी है तू, दोबारा तेरा घर बस गया। इतनी अच्छी बीवी जो मिली है तुझे, अब किस बात की चिंता? हाँ यार, शादी तो हो गई, लेकिन पता है एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ गई है मुझ पर। तू तो जानता ही है कि नैना मालती के पहले पति की संतान है। हाँ, जैसे विशाल तेरी फर्स्ट मैरिज से है। लेकिन एक बात बता मुझे यार, ये दोनों बच्चों के बीच में बनती तो है ना, एडजस्ट तो कर लिया ना? हाँ, एडजस्ट तो कर लिया है, लेकिन यार नैना के लिए कोई अच्छा लड़का नहीं है। देख डोगरा, अगर तेरी पहचान में कोई अच्छा लड़का हो ना तो प्लीज़ मुझे बताना। सच कह रहा हूँ, लड़के वालों के घर को दौलत से भर दूंगा। अश्विन? अरे अश्विन कैसा रहेगा अपनी नैना के लिए? अश्विन तेरा बेटा? हाँ, लेकिन वो मानेगा क्या? अरे उसका बाप भी मानेगा, तो वो क्यों नहीं मानेगा? अरे भाई, हमारी ओर से ये रिश्ता पक्का समझ,
शादी की तैयारियां कर तू। देखिए डोगरा, अगर ऐसा हो गया ना तो मैं जुबान देता हूँ तुझे। तू जो हॉस्पिटल लेना चाहता था ना नैना और अश्विन की शादी में, वो हॉस्पिटल मैं तुझे खरीद के दूंगा। अरे यार वो सब छोड़, मुझे तो खुशी इस बात की है कि अब हम दोस्त से समधी बनने वाले हैं। सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरी शादी आपसे हो जाएगी। लेकिन मुझे पता था, और जब पहली बार तुमसे मिला था तभी ये फैसला कर लिया। मुझे अभी भी सब सपना लग रहा है। कहाँ जा रहे हैं आप? आज हमारी वेडिंग नाइट है। वेडिंग नाइट माय फुट। ये शादी मेरी मर्जी से नहीं हो रही। हाथ छोड़ो मेरा। तो हमारी शादी को तुम एक सपना समझ के भूल जाओ। मेरी तरफ से तुम आज़ाद हो, जिससे चाहे शादी कर सकते। पर पहले शादी क्यों की? क्यों नहीं मना किया? किया था, लेकिन मेरे पापा ने दिल का दौरा पड़ने का नाटक करके मुझे चुप करा दिया। जाहिर है मुझे बाद में पता चला कि तुम्हारे फादर ने उनको इतना बड़ा लालच दिया। अभी दोनों लोग शराब पी के अपनी जीत का जश्न मना रहे हैं। देखो तुम अपने फादर से कह दो कि मेरे पापा बिकाऊ हो सकते हैं लेकिन मैं नहीं। सॉरी। क्या हुआ नैना को? पता नहीं यार, वो लेडी डॉक्टर चेक कर रही है। आज सुबह में उसके कमरे में गया तो वो जमीन पर बेहोश पड़ी थी। जमीन पर बेहोश पड़ी थी? मतलब अश्विन क्या कर रहा था उस वक्त और कहाँ था वो? चुप क्यों है? बोल क्या हुआ? दरअसल बात ये है कि अश्विन इस शादी से खुश नहीं था तो वो घर छोड़ के चला गया। यार क्या बकवास कर रहा है तू? तूने तो कहा था वो राजी है, इसका मतलब तो झूठ बोल रहा था मेरे से। नहीं, मुझे ऐसा लगा था कि धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा यार, लेकिन देख डोगरा, नैना भले मेरी सगी बेटी नहीं है, लेकिन वो मेरे लिए सगी बेटी से ज्यादा समझा। देख तू समझने की कोशिश कर यार। मैं डॉक्टर साहब, आपकी बहू को होश आ गया है। मुझे उससे मिल सकती है आप उससे। और हाँ, शी इज प्रेग्नेंट। क्या बकवास कर रहे तुम? वो प्रेग्नेंट कैसे हो सकती है? हाँ, वो तो आपकी बेटी ही बता सकती है। डॉक्टर डोगरा, आई विल टेक योर लीव नाउ। अच्छा, तो ये बात है। कोई गलतफहमी हुई? कोई गलतफहमी नहीं हुई है। बहुत जबरदस्त प्लान था तेरा, और इसीलिए नैना की शादी तू जल्द करवाना चाहता था ना? नहीं भाई साहब, अपने पैसों के बलबूते पर तू मुझे आंखें दिखा रहा था ना? अब मिला मेरी आंखों से आंखें मिला, और ले जा अपनी बेटी को यहाँ से। पता नहीं किसका पाप मेरे बेटे के सर पे लाद रहा है। भाई साहब, तू ये सब करने से पहले मर क्यों नहीं गई? आप लोग मेरी बात मानते क्यों नहीं हो माँ? मुझे नहीं पता मेरे साथ ये कैसे हुआ। बस कर, और कितना झूठ बोलेगी? हाँ, तुझे शर्म नहीं आती है ये सब करते हुए? हाँ, ये बता किसका पाप लेकर घूम रही है तू? मेरी बात का विश्वास करो माँ, मुझे खुद नहीं पता। एंजल के सिवा मेरा कोई और दोस्त है ही नहीं माँ। जी आंटी जी, आपने बुलाया मुझे? हाँ, मुझे तुमसे कुछ पूछना है, और एक बात याद रखना, मैं जो भी पूछूं ना सच सच बताना। उसे कुछ भी छुपाने की जरूरत नहीं है। ओह माय गॉड,
लगता है नैना ने मुझे और विशाल को एक साथ देख लिया। क्या हुआ? किस सोच में पड़ गई? हाँ, कुछ नहीं आंटी, कुछ नहीं। पूछे, मुझे साफ साफ बताओ और सच बताना, नैना की किस लड़के के साथ दोस्ती है? हाँ बताओ मुझे। नैना की लड़कों से दोस्ती? आंटी जी, मुझे नहीं लगता मेरे अलावा कोई लड़की भी नैना की दोस्त है। लड़कों से दोस्ती तो बहुत दूर की बात है, इसकी तो कोई लड़की भी दोस्त नहीं होगी। सुन लिया आप लोगों ने? एंजल के अलावा मेरा कोई और दोस्त नहीं है। मैं तो हमेशा घर में ही रहती हूँ, मुझे घर में रहना पसंद है। मुझे नहीं पता मेरे साथ ये कैसे हुआ। शर्म आ रही है मुझे, शर्म आ रही है मुझे तुझे अपनी औलाद कहते हुए। और तुझे कुछ हो जाता था ना तो इनकी जान पहले निकल जाती थी। तुझे अपनी सगी बेटी से भी ज्यादा मानते थे, कभी तुझे पराया नहीं समझा। पर जानती है आज उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि अगर तू उनकी सगी औलाद होती ना तुझे जिंदा जमीन में गाड़ देते, समझे? मेरी बात तो सुनो। नैना, ये सब इतने गुस्से में क्यों है? क्या हुआ है? मैं प्रेग्नेंट हो गई हूँ एंजल। क्या? मुझे नहीं पता ये सब कैसे हुआ। ये कैसे हो सकता है? क्या तू आज मेरे पास रुक सकती है? तू फिक्र मत कर, मैं तेरे पास ही हूँ। क्या बोल रही है? कुछ बताया उसने? नैना झूठ नहीं बोल रही विशाल। उसे नहीं पता कि वो कैसे प्रेग्नेंट हो गई। वो खुद बहुत टेंशन में है। बड़ी मुश्किल से सुलाकर आई हूँ उसे। एंजल, पूरा घर बहुत टेंशन में है। पापा कह रहे हैं कि अगर नैना लड़के का नाम बता देती है तो ठीक है, वरना उन्हें डॉक्टर डोगरा अंकल को मनाना जाना पड़ेगा। वो मान जाएंगे? पैसे में बहुत ताकत है। 7 करोड़ का हॉस्पिटल लेके दे रहे हैं पापा उन्हें, वहाँ नहीं जाएंगे। तुझे दोस्ती का वास्ता है यार, मेरी नैना को अपना ले। अपने घर के किसी भी कोने में उसे थोड़ी सी जगह दे। कैसी बातें करता है? बड़ी मुश्किल से मेरा बेटा घर वापस लौटा है और नैना की प्रेगनेंसी के बारे में उसे पता चल चुका है। अब आके देखे कौन मक्खी निकलना चाहेगा। संजीव, मुझे इस बदनामी से बचा ले यार। देख, अगर तूने ऐसा कर दिया ना, मैं अपने साथ 7 करोड़ का चेक लेकर आया हूँ। तो इसे आज ही अपने बैंक में डाल दे और जब तेरा जी चाहेगा ना तो हॉस्पिटल खरीद लेना। देख, तू मुझे ना हॉस्पिटल की लालच में तेरी दोस्ती के खातिर फिर से एक बार मैं अश्विन को समझाने की कोशिश कर। कोशिश नहीं, वादा कर तू। वादा करता हूँ तुझसे, अश्विन को मैं राजी कर लूंगा। तू एक काम, तू तो अपने घर जा, सब कुछ मुझ पे छोड़, सब ठीक कर दूंगा। थैंक यू दोस्त। तुमने मुझसे बात करनी क्यों बंद कर दी? क्या तुम्हें भी मेरी बात पर यकीन नहीं है? तुम तो अच्छे से जानते हो ना कि मैं अकेले कभी भी घर से बाहर नहीं जाती और एंजल के सिवा इस घर में कोई और आता ही नहीं है। तो फिर किसी और के साथ संबंध कैसे हो सकते हैं मेरे? अच्छा, तो तुम्हारा मतलब है कि ऊपर से जिन्न आया था या कोई भूत आया था? अब अपनी सच्चाई का सबूत मैं कैसे दूं? इतने सीसीटीवी कैमरा लगे हैं ना घर में, तो अगर मेरी बात पर यकीन नहीं है तो रिकॉर्डिंग चेक करो, इससे पता चल जाएगा कि मैं घर से कभी अकेले बाहर गई थी या कोई और आया था घर में। देख लो और सुनो, ज्यादा टेंशन मत लो, पापा सब ठीक करते हैं।
ये बात तो मेरे दिमाग में आई ही नहीं। सीसीटीवी कैमरा की रिकॉर्डिंग चेक करनी पड़ेगी। इसका एसडी कार्ड तो है नहीं, कहाँ जा सकता है? पापा, ये क्या कर रहे हैं आप? कुछ नहीं, वो नैना ने फुटेज चेक करने के लिए कहा था ना, वही चेक कर। तो कुछ मिला? अभी तक तो कुछ नहीं मिला। ये तो नैना के कमरे में दोबारा क्यों गया था? वो मेरे मोबाइल का चार्जर नहीं चल रहा था, तो मैं चार्जर लेने गया था नैना से। पापा, आप चलकर सो जाइए, मैं अच्छे से देखता हूँ। अच्छा, तो नैना की इस हालत का जिम्मेदार तू है? तो रिश्तों की सारी मान मर्यादा को नाम गया। रिश्ता? कौन सा रिश्ता? कहाँ का रिश्ता? उसका बाप अलग, उसकी माँ अलग, फिर कहाँ से पैदा हो गया रिश्ता? अपने जवान बेटे के घर में होते हुए खुद शादी करके बैठ गए आप। आपको अपनी शादी की बजाय मेरी शादी के बारे में सोचना चाहिए था। ना कमीना निकलिया तो इसका अंदाजा नहीं था मुझे। अरे बदनामी का डर ना होता ना, तू जाके पुलिस के हवाले कर देता। आज के बाद तेरा और मेरा कोई रिश्ता नहीं। मेरा जो कुछ भी है ना, वो नैना और मुबारक है। निकल निकल। क्या हुआ विशाल? सब ठीक तो है? कुछ ठीक नहीं है। तुम ऐसे क्या देख रहे हो? कुछ बताओगे भी? देख रहा हूँ कि औरत कितनी महान होती है और मर्द कितना नीच। मतलब तुम कहना क्या चाहते हो? आपकी नैना बेकसूर है। उसे सच में नहीं पता कि वो प्रेग्नेंट कैसे हुई, क्योंकि उसके साथ जो कुछ भी हुआ वो सब बेहोशी में हुआ था। मतलब किसने किया ये सब? हाँ, बताओ मुझे। मैंने सोचा कि इस राज को राज ही रहने दो, लेकिन मैं अपने बाप के पाप का भागीदार नहीं बनना चाहता था। क्या मतलब? तुम कहना क्या चाहते हो? हाँ, वही जो आप समझ रहे हैं। पापा नैना को नशे की दवाई खिलाकर बेहोशी की हालत में उसके साथ नीच काम करते थे, और नैना के पेट में जो बच्चा है वो उन्हीं का है। नहीं, मैंने अपनी आंखों से सीसीटीवी फुटेज देखा। जब मैंने उन्हें कन्फ्रंट किया तो मेरे पैर पड़ने लगे और कहने लगे कि मैं इस बारे में किसी से कोई बात न करूं। कहाँ है वो इस वक्त? हाँ, मुंह छुपाए बैठे हैं स्टडी रूम में। संजीव!
इनके पास इसके सिवा और कोई चारा भी नहीं था, लेकिन मुझे इनके साथ कोई हमदर्दी नहीं। ये सब कैसे हो गया? हाँ नैना, ये तुम्हें नींद की दवाई खिलाकर बेहोशी में तुम्हारे साथ नीच काम करते, और तुम्हारे पेट में जो बच्चा पल रहा है ना, वो इन्हीं का है। नहीं, ये ऐसा कभी नहीं कर सकते। नहीं। पापा मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। हम कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहे। क्या कहेंगे लोगों से? क्या कहेंगे? आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, मैं आप लोगों को कुछ नहीं होने दूंगा। हम पुलिस से ये कहेंगे कि डॉक्टर डोगरा ने हॉस्पिटल लेने के बाद भी नैना को स्वीकार नहीं किया और पापा के ऊपर पैसों के लिए और दबाव बना रहे थे, इसीलिए उन्होंने सुसाइड कर लिया। हाँ विशाल, हम ऐसे ही कहेंगे, हम सबसे ऐसे ही कहेंगे, हम सबको ऐसे ही बताएंगे। डॉक्टर साहब, आप डॉक्टर डोगरा? यस, आपके समधी संजीव सूद ने आत्महत्या कर ली। क्या? हम उसी सिलसिले में आपसे पूछताछ करने आए हैं। उनके फैमिली वालों का कहना है कि आप उन पर पैसों के लिए दबाव बना रहे हैं। नहीं, ये दरअसल गलत बात है, और संजीव मेरा अच्छा दोस्त है। सॉरी। हाँ, और दबाव डालने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है। तो फिर आपकी बहू नैना अपने मायके में क्यों है, यहाँ क्यों नहीं? दरअसल बात ये इंस्पेक्टर साहब के थोड़ा सा मन मुटाव था, और किस घर में नहीं होता। बस कुछ ही दिनों में सब कुछ ठीक हो जाएगा। ठीक है, लेकिन जब तक हमारी तहकीकात पूरी नहीं हो जाती, आप या आपका बेटा ये शहर छोड़कर बाहर नहीं जाएंगे। अभी चलते हैं। अश्विन बेटा, गजब हो गया। एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया है। क्या हो गया डैड? आप इतने घबराए हुए क्यों? तू एक काम करना, तू अभी जा और नैना को वापस कर लेगा। जा। डैड, इस बारे में हमारी बात हो चुकी है। उसके फादर आपको हॉस्पिटल खरीद के दे या पूरा का पूरा शहर, मैं उसे नहीं अपनाऊंगा। और अगर आपने जबरदस्ती की, मैं आपसे कह देता हूं, मैं फिर से ये घर छोड़ के चला जाऊंगा। चला जा, मैं लेकर आऊंगा नैना को यहाँ पर। डैड, ये आपको क्या हो गया है? एक हॉस्पिटल क्या दे दिया उन्होंने, आप उस लड़की को घर में लाने की बात कर रहे हैं जिसके पेट में किसी और का बच्चा पल रहा है। तो बेटा, समझने की कोशिश कर। तेरे ससुर ने आत्महत्या कर ली है, हाँ, और हो सकता है कि उसकी मौत का इल्जाम हम पर है। अभी यहाँ पर पुलिस आई थी। अगर नैना इस घर में वापस नहीं आई ना, तो बाकी की सारी जिंदगी हम लोग जेल में सड़ेंगे। ये ऐसे कैसे जेल में सड़ेंगे? हमने किया क्या है? आप टेंशन मत लो डैड, मैं सब संभाल लूंगा। थप्पड़ मारूंगा ना, तेरा गाल लाल हो जाएगा। क्या संभालेगा तू? हाँ, तुझे पता है कितनी बदनामी होगी मेरी? अरे चलता फिरता हॉस्पिटल बंद हो जाएगा। एक बात कान खोलकर सुन ले, नैना इस घर में आएगी बस। अगर तू अपनी जिद पर अड़ा रहा ना, तो ये घर छोड़ के जा सकता है। आज से, अभी से बाप और बेटे का रिश्ता खत्म। मुझे पता है ये आप नहीं कह रहे हैं, ये आपके पैसों का लालच कह रहा है। क्या करूं? कैसे पीछा छुड़ाऊं इस नैना की बच्ची से अपना?
बीना, ऐसे कैसे जल्दी सो गई? दूध पिए बिना। नैना उठो ना, नैना। नैना, नैना क्या हुआ तुझे? नैना, विशाल, विशाल देखो नैना को क्या हो गया विशाल? नैना, नैना, विशाल, विशाल जल्दी से आओ, विशाल क्या था विशाल? विशाल देखो क्या हुआ? नैना, विशाल कितना से अरे भागता कहाँ? अश्विन, तो ये तू इसलिए क्या है? मैंने नहीं मारा, पुलिस को नहीं मारा, पुलिस को फोन कीजिए, ये लीजिए। इसलिए मैंने इसे नहीं मारा, ये पहले जाओ। मैंने इसको नहीं मारा। ये चाकू तुम्हारा है? जी सर, मैं नैना को मारने के इरादे से आया था, पर मैं सच कह रहा हूँ सर, मैंने नैना को नहीं मारा। मैं जब यहाँ आया तो वो पहले ही मर चुकी थी। सर ये झूठ बोल रहा है, इसी ने मारा है नैना को। सर अगर मैंने नैना को मारा है तो मेरा चाकू खून से सना होना चाहिए, और नैना के शरीर पर चाकू का एक भी घाव नहीं। मैं सच कह रहा हूँ सर, नैना का कत्ल मेरे आने से पहले ही हो गया था, मैंने उसको नहीं मारा। इंस्पेक्टर साहब, इसी ने नैना को मारा होगा। कि कुछ दिन पहले नैना को मारने की धमकी भी दी। तुम कौन हो? मैं नैना की दोस्त हूँ। जब ये चाकू लेकर नैना के कमरे में घुसा तो तुम कहाँ थे? वो मैं विशाल के रूम में सूप देने गई थी। मालती जी, क्या हम आपके यहाँ का सीसीटीवी फुटेज देख सकते हैं? जी सर, एक मिनट सर, वो सीसीटीवी फुटेज में एसडी कार्ड नहीं है। पापा ने सुसाइड करने से पहले निकाल दिया था। क्यों? पता नहीं। और तब से अब तक आप लोगों ने दूसरा कार्ड नहीं डलवाया? नहीं सर, मैंने दूसरे ही दिन नया कार्ड लगवा दिया था। आप सीसीटीवी फुटेज चेक कर सकते हैं, इससे इसकी सारी सच्चाई सामने आ जाएगी, और इसने जो घिनौना काम किया ना, वो भी साफ साफ दिखाई देगा। लेकिन सर, सीसीटीवी फुटेज चेक करने से क्या होगा? सर इसके हाथ में हथियार था, और इतना सबूत काफी है इसको अरेस्ट करने के लिए। इसको अरेस्ट कीजिए सर। हाँ कर लेंगे, पहले सीसीटीवी फुटेज तो देखो। इसका मतलब तुम दोनों ने मिलकर नैना को मारा है? डॉक्टर साहब, मैंने नैना को नहीं मारा है, विशाल ने मारा है। मैं तो वो फंस गई थी। इसने मुझे धमकी दी कि अगर मैंने इसका साथ नहीं दिया तो ये मुझे भी मार देगा। क्या कह रही है ये? अब सब कुछ सच सच बताओगे, वरना मैं दूसरे तरीके से पूछूं तुमसे। मैं और एंजल रात को एक साथ कमरे में थे कि तभी अचानक नैना कमरे में आ गई। नैना, तुम विशाल, अभी तक सोई नहीं? क्या हुआ? तुम लोगों ने अभी तक मुझे पापा का सुसाइड नोट क्यों नहीं दिखाया था? नैना, क्या करते दिखाकर? और हमने तुम्हें वो सच तो बता ही दिया ना, जो हमने पुलिस वालों और दुनिया से छुपाया था। कैसा सच विशाल? मैं मान ही नहीं सकती कि पापा मेरे साथ ऐसा कुछ कर सकते हैं। और तुमने कैसे विश्वास कर लिया? तुम तो उनकी सगी औलाद हो ना, इससे कहीं ज्यादा बेहतर तुम उन्हें जानते हो। विश्वास की बात नहीं है नैना, मैंने अपनी आंखों से सीसीटीवी फुटेज देखा है जिसमें वो तुम्हारे साथ ऐसी नीच। मैं नहीं मानती। और कहाँ है वो सीसीटीवी फुटेज? मुझे क्यों नहीं दिखाया? क्योंकि उन्होंने मरने से पहले सीसीटीवी फुटेज डिलीट कर दी है। तुम्हें क्या लग रहा है मैं झूठ बोल रहा हूँ? मतलब विशाल, मैं ऐसा
नहीं कह रही, पर ऐसा भी तो हो सकता है ना कि तुम्हारे समझने और देखने में कुछ गलती हुई हो। वो तो अच्छा हुआ कि आज मैं अलमारी साफ कर रही थी और साफ करते हुए मुझे उनका सुसाइड नोट मिला, जिसे तुम और मम्मी उनका लिखा हुआ समझ रही थी। मतलब कि सुसाइड नोट की हैंडराइटिंग पापा की नहीं है, क्योंकि मैं उनकी हैंडराइटिंग को बहुत अच्छे से पहचानती हूँ, क्योंकि पापा मुझे ये नोट लिख के दिया करते थे। ये हैंडराइटिंग उनकी। और कमाल की बात है विशाल कि तुम पापा की हैंडराइटिंग को नहीं पहचान पाए। ये सुसाइड नोट पापा का लिखा हुआ नहीं है, किसी और ने लिखा है। मैं पुलिस स्टेशन जा रही हूँ क्योंकि बात कुछ और है। हाँ, मैंने ही मारा है पापा को, क्योंकि तुम्हारे पेट में जो बच्चा पल रहा है वो मेरा है। इस बात को वो जान रहे थे और तुम्हें ही मैं नींद की दवाई खिलाता था और तुम्हारी बेहोशी का फायदा उठाकर, लेकिन तुमने पता लगा ही लिया। तुम्हारी वजह से नैना प्रेग्नेंट हुई थी और अब तुमने उसे मार भी दिया। हाँ, मार दिया उसे। देखो एंजल, जो होना था वो हो चुका है। ध्यान से मेरी बात सुनो। मेरा बाप ढेर सारी दौलत छोड़ कर गया है। अगर तुम मेरा साथ दोगी तो महारानी बनकर रहोगी, और अगर मेरे खिलाफ जाने की कोशिश की तो मजबूरी में मुझे तुम्हें भी अपने रास्ते से हटाना पड़ेगा। मैं तो हमेशा से तुम्हें पसंद करती हूँ। मैं तुम्हारे साथ, तुम जैसा बोलोगे मैं करूँगी। ठीक है, नैना की लाश को उसके कमरे में रख देते हैं फिलहाल, और जब इसकी मांस हो जाएगी तब हम इसे बाहर ले जाकर ठिकाने लगा देंगे। ठीक है? सबको यही लगेगा कि बदनामी के डर से नैना घर छोड़कर भाग गई। शर्म नहीं आती तुम्हें? हाँ, शर्म नहीं आई तुम्हें? तुम्हें अपने सगे भाई से भी ज्यादा मानती थी वो, और तुमने इतनी घिनौनी हरकत की उसके साथ। मार दिया उसे। क्यों किया उसके साथ ऐसा तुमने? क्यों उसे मार दिया तुमने? क्यों? और तुम दोस्त बोलती थी ना उसे, कि घिनौनी हरकत में उसका साथ देकर। शर्म नहीं आई तुम्हें? मार डाला मेरी बेटी को, मार डाला। इंस्पेक्टर साहब, इन दोनों को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाइए, इनको फांसी दिलवाइए। तभी जाकर मेरी बेटी और मेरे पति को इंसाफ मिलेगा, उनकी आत्मा को शांति मिलेगी। ले जाइए, ले जाइए इंस्पेक्टर साहब। आप निश्चिंत रहिए, इन्हें ऐसी सजा मिलेगी जिससे बाकी लोगों को सीख मिले। लेकिन आपने कानून से सच छुपाकर अच्छा नहीं किया। अगर आप पहले ही सब कुछ सच सच बता देती तो शायद आज नैना जिंदा होती। ले चलो इन्हें। बहुत बड़ी गलती हो गई। भाभी जी, आप मुझे भी माफ कर दीजिए, क्योंकि मेरे कारण आपको बहुत कष्ट पहुंचा है।